बहन ने क्वेश्चन किया था कि क्या मोदी सरकार ने क्या विकास किया। आप एक चीज बताइए, आज मोदी सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे वो कोई भी जन कल्याणकारी योजना है, क्या वो योजनाएं सिर्फ हिंदू भाइयों या सिर्फ बीजेपी वोटरों तक पहुंचती है, या फिर बिहार के जितने भी हमारे लोग हैं हर लोगों तक वो योजना पहुंचने का कार्य होता है। वाह, ठीक है भाई, देखो भाई ठीक है, सभा ने सवाल पूछा, बहस को आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं बहन, सवाल तैयार करके रखो। जी मैं आ जाऊं, ये पैनल के आखिरी आदमी हैं। चक्रवाणी जी रुकिए, आपके पास तो न्याय होता है। जी बोलिए। जी सबसे पहले आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और यहाँ क्या क्या बनाए हुए हैं आप लोग? जनसुराज पार्टी से हैं सर, जनता का विकल्प बने। लोग कह रहे हैं वोट काट रहे हैं आप। बिल्कुल वोट नहीं काट रहे हैं, बिहार की राजनीति को मुद्दे पे ला रहे हैं, और बिहार की राजनीति में इकलौती पार्टी है जो जनता की आवाज बन के निकली है। ये सारे एक हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, कभी राजद के साथ सरकार बनाते हैं, कभी भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं। कोई विपक्ष नहीं है, इकलौता विपक्ष जनसुराज है जो जनता की आवाज है और बिहार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही सैंडिस कंपाउंड है जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत, जहां पर थोड़ा सा विकास कर दिया गया और फंड को लूट लिया गया और इस पे शुल्क लगा दिया गया नागरिकों से। यहां पर खेलने वाले बच्चों को अब शुल्क देना पड़ता है। ये इस पर बात नहीं करेंगे, ये इस पर बात नहीं करेंगे कि शराबबंदी के बाद घर घर में शराब मिल रही है, 24 घंटे फ्री होम डिलीवरी में उपलब्ध है। ये इस पर बात नहीं करेंगे कि यहां पर जो है शराबबंदी के बाद घर घर में ड्रग्स का चलन बढ़ गया है। तो एक ही घंटे में खोल देंगे ना आप तो शराब? भाई हमारे नेता ने कहा है कि बिल्कुल शराबबंदी ढकोसला है, और इस तरह का शराबबंदी नहीं भाई साहब, वो राजस्व बंदी है। राजस्व बंदी को बंद करेंगे और भ्रष्टाचार का जो समानांतर व्यवस्था बना दी है सरकार ने, उस व्यवस्था को बंद करेंगे और शराब को खोलकर जो राजस्व है उस राजस्व को शिक्षा और रोजगार में। अरे जी क्या नाम है बाबू? सरकार बनना तय है। हाँ, मेरा नाम सौरभ कुमार है। हम सवाल यही पूछना चाहते हैं क्या महागठबंधन से कि मुकेश सहनी जो है उसको किस आधार पे उप मुख्यमंत्री चयन किया गया? वो सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं, ऐसा क्यों? जातिगत क्यों राजनीति करते हैं? ये तो कांग्रेस वाले महागठबंधन वाले बताएंगे, हमें नहीं मालूम। वो कहते हैं कि हम जाति पे बात नहीं करते। ये गलत बात है ना। इससे पहले बोला जाता है कि हमें जाति। अरे बेटा, जब तुम करोगे बात कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और तुम हमको समझाओगे राजनीति यहाँ पे, यार ऐसा जितना झूठ ना बोला करो तुम लोग, इतना झूठ ना बोला करो कि मुझे भी शर्म आ जाए। 2 आईने रखता हूं, एक खुद भी देखता हूं और एक दूसरे को दिखाता हूं। मुझे बता रहे हो गणित? मिश्रा जी कौन है? कौन बोला मिश्रा जी? कौन बोला मिश्रा जी? त्रिवेदी हूं। हाँ बेटा बोलो बोलो। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू हुआ है सर। बोलो सोनू। और मैं सब पार्टी से कहना चाहूंगा, 15 साल आपको भी देखा, 20 साल उनको भी देखा। मैं समझ गया तुम्हारी पार्टी कौन सी है, मैं समझ गया तुम्हारी पार्टी है। ये सास बहू का झगड़ा जो आप खेल रहे हैं यहाँ, सास इसमें कौन है, बहू कौन है, बता दो जरा बाबू। सोनू सोनू आई लव यू। इसमें सास कौन है, बहू कौन है, बताओ। सास जो ज्यादा उम्र है वो उनको सास माना जाए, जो कम उम्र के है वो बहू माना। ये मैं पूरा बिहार छान आया, लेकिन ये सास बहू वाला कंपैरिजन पहली बार भागलपुर में सुना के। बोलो सोनू, पूरी बात बोलो। तो ये सास बहू, तो हम आपसे कहते हैं भैया जी आप लोग 5 साल के लिए चुप हो जाइए, थोड़ा हमको भी मौका दीजिए। किसको? पार्टी कौन है? हमारे जनसुराज। जनसुराज बोलिए, जेडीयू बोलना चाहती जनसुराज पर। जी भाई मैं बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता सरकार बनाती है और वही निर्णय करेगा कि इनकी सरकार बनेगी। अगर बिहार में विकास हुआ है, पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार की जनता पूरा जान रही है। खड़े हो खड़े हो खड़े हो, जल्दी खड़े हो। वो कह रहे हैं कि एनडीए की बनेगी, तुम बोलो। नहीं, तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार बनेगी। 5 साल तेजस्वी आएंगे ही आएंगे, आरजेडी आएगी, एकदम तय है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। युवा इसके लिए जान दे रहा है, एकदम तेजस्वी सरकार बनना तय है। 5 साल बनेगा उसका। बोले युवा जान देने तैयार है। बोले जी 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 बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। प्रिंस मिश्रा है। हाँ प्रिंस, क्या काम करते हो? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शादी हो गई तुम्हारी? मेरी शादी भी हो गई है सर। अच्छा नहीं हुई शादी? शादी नहीं हुई? आओ, शादी हो गई? अरे तो फिर जाओ यार वापस, वरना अभी दहेज का मामला सेट करता मैं। रुको आ रहा हूं।
रुको रुको रुको, नो नो नो, बोलो प्रिंस, बोलो। मैंने एक्चुअली में इसलिए किया था कि दहेज का मामला पता करता मैं। मैंने आरजेडी की भी सरकार देखी है और मैं एनडीए की भी सरकार देखा हूँ। मतलब 2005 तक तो मैं 10-12 साल का था, लेकिन कंफर्टेबली एनडीए का सरकार उससे बेटर बहुत ज्यादा विकास हुआ है। पहले मैं दिल्ली में था, अभी मैं बिहार में हूँ 7-8 साल से। बहुत ज्यादा यहाँ विकास हुआ और यही सरकार चाहिए एनडीए की। रुको भाई, अभी नहीं होगा। सर मुद्दा तो यहाँ जाति वाला भी उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम भी उठाते हैं। आप भागलपुर आए हैं, मायागंज अस्पताल हॉस्पिटल जाके स्थिति देखिए एक बार स्थिति देखिए क्या स्थिति है। सीधा पेशेंट पे डिलीवरी वार्ड में जाइए, उसमें पेशेंट पे सीधा गिर जाता है, छत गिर रहा है। एक बार अभी जो कह रहा है कि सुशासन का सरकार है, और अभी 5-6 महीना के दरमियान, साल भर के दरमियान जो अभी की बहाली दिया जा रहा है। और आप जब भी अपना अधिकार मांगिएगा आपको लाठी लगेगा, वाटर कैनन चलेगा। एक दरोगा का बहाली चाहिए तो लाठी, टीचर का बहाली चाहिए तो लाठी। अभी जो सत्ता में है सवाल उससे क्या जाएगा? आया रुको, आया क्या 15 लाख कहाँ मिला? नहीं, कहाँ गया? आया नहीं। अरे वाह, 15 लाख। मैं यही आरजेडी वाले भैया से पूछना चाहता हूं कि भैया बिहार की जनता को आप क्यों मूर्ख बना रहे हो? आप बताओ यार, बिहार का एनुअल बजट कितना है पता है आपको? बिहार का एनुअल बजट 3 लाख है ना? आप बताइए 3.17 करोड़। आप बताइए कहां से दे दीजिएगा नौकरी जी हरे घरे परिवारवा में? नौकरी कहां से मिलेगा? हो गया। अरे सर अब हो गया, कांग्रेस बोलेगी, उनको बता दीजिए, वो बोलेंगे। नहीं, मेरी बात को ले लीजिए। अरे आप तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ना इधर आइए, वो बोले नहीं। अरे कोई बात। अरे हो गया, अरे चुनाव हो गया, आइए इधर आइए। जो अरे सर पूछ लिया, हो गया। जिस प्रकार से वो कोई मतलब वो जरूरी नहीं वो सवाल आ ही जाए। हाँ जी, 3.5 लाख करोड़ परिवार पूरे बिहार के अंदर, उसमें सब घर में नौकरी। अब बिहार के बजट का 3.25 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार के पास आएगा। सबसे बड़ी लोग बात ये सवाल पूछ रहे हैं, मान लीजिए 4 लड़के हैं, 3 क्वालिफाई हो गए हैं, सरकारी नौकर हैं, छोटा वाला भी क्वालिफाइड हो गया, क्या उसे नौकरी ले ली जाएगी या नौकरी दी जाएगी? नौकरी यहाँ देने का काम किया जाता है, लेने का काम नहीं किया जाता है। यहाँ नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, यहाँ खुशहाली है, यहाँ जंगल राज नहीं मंगल राज है। और लोग एनडीए सरकार तेज रफ्तार के साथ जुड़े हुए हैं, विकास के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एनडीए की सरकार आएगी, लोगों ने मन बना लिया है, कहीं भी ये महागठबंधन दिखेगा नहीं, सुपड़ा साफ होने देगा। कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू की डबल इंजन की जो सरकार है और मोदी की जो सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में जॉबलेस कर दिया। उनकी पॉलिसी आपको, अब बड़े पत्रकार हैं, पीर पैंती की जमीन अडानी को 1 रुपया में दे दिया। बांग्लादेश का 12,000 करोड़ रुपया गोड्डा में अडानी को 12,000 करोड़ देकर के पावर प्लांट देने का मोदी सरकार का पॉलिसी थी। क्या हमारे 10,000 लोगों को रोजगार नहीं मिलता? लेकिन इन लोगों ने जॉबलेस किया। जब महागठबंधन की सरकार आई, हम लोगों ने रोजगार, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जॉब और रोजगार, इन दोनों में डिफरेंसेस पता ही नहीं कि नौकरी क्या होती है, रोजगार क्या होता है। सरकारी नौकरी कहा है? सरकारी नौकरी। हम कहते हैं कि हम अपने पॉलिसी के तरह जॉब को क्रिएट करेंगे। और इन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, 50 लाख नौकरियां हैं सिर्फ। 1 मिनट, आपका चैनल से हम प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार से मांग करते हैं कि जो बिहार जो बदहाल है, आधा उत्तर बिहार बाढ़ में और दक्षिण बिहार सुखाड़ में, इस देश की सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। बिहार भूखमरी में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार के पूरे हिंदुस्तान में जो 3 स्टेट है दक्षिण भारत के, पूरी जो जीएसटी इकोनॉमी है उसके सबसे निचले स्तर पर, और ये लोग विकास का गुणगान कर रहे हैं। अब एक भाई ने कहा कि हॉस्पिटल जाइए, भागलपुर मायागंज का हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, नीचे जमीन पर मरीज है, जमीन पर मरीज है। लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 10वीं के बाद यहाँ के जो छात्र हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं।
आपको यह बताना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में 3% लोग जाता है। यह प्रदेश की सच्चाई है, यह प्रदेश की सच्चाई है। 3 लाख करोड़ रुपया का भाई का बजट है। ये विश्व बैंक से कर्ज लिए और 123 करोड़ रुपया उसका ब्याज चुकाते हैं। ये 10,000 मित्रों को दिए हैं, वो जीविका दीदियों को। 3 लाख करोड़ का बजट है। आंख में धूल झोंकने का उन्होंने काम किया। हम लोगों का जो मैनिफेस्टो था उसको नकल करने का काम किया। अगर ये सरकार में होती 125 यूनिट बिजली फ्री तो पहले कर देती, लेकिन जब हमारा मैनिफेस्टो था, महागठबंधन का मैनिफेस्टो को हम लोगों ने लाया तो इस सरकार ने नकल किया। राइट, थैंक यू, वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक। सर, इन लोगों ने मिलके जो है जनता को भरमाने का एक काम शुरू किया है। कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, जब इनको नौकरी देने की बारी